क्लास 10 का मॉडल पेपर मैथ बता रहा हूँ। क्लास 10 का मैथ मॉडल पेपर प्रश्न संख्या 1 से 100 में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित करके OMR शीट में आंसर रंजित करें। ठीक है, 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना आपको। ठीक है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव और फिर सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन अप्रेमीय संख्या है। ठीक है, अप्रेमीय संख्या मतलब जिसका वर्ग नहीं निकले। अभी इसके अंदर देखेंगे, देखिए 49 हो गया तो 49 कितना होता है, 7 49 हो जाएगा आपका, और 6 चक 36 हो जाएगा, और 4 चौके 16, और 27 का नहीं निकलेगा। 27 से क्या आएगा, 3√3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अप्रेमीय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ, a बराबर 2 पे पावर 3 गुने 3, b इक्वल टू 2 इंटू 3, और c इक्वल टू 3 10 टू द पावर n इंटू 5, तथा a, b, c का LCM बराबर 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 2 गुने 2 गुने 5। तो n का मान ज्ञात करें। तो n का मान क्या होगा, n का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, LCM निकालने के लिए कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रयत्न। तो ठीक है, ये 1/12 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर ये बिल्कुल सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो मीनार की ऊंचाई 50√3 मीटर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 7:3 है। तो इस व्यास और ऊंचाई का अनुपात चलिए अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए आपको समझना है कि मतलब ये क्या हो रहा है। देखो 0.4, 0.44, 0.444 डॉट डॉट, तो मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। और ये बी में क्या 1,11,1100 111, डॉट डॉट, तो मतलब ये भी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब है अगर आप 2 से चल रहे हो तो अगला स्टेप 2 जोड़कर क्या आएगा, 4 आएगा। फिर अगला स्टेप 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर अगला स्टेप क्या आएगा, 6 में 2 जोड़ के 8 आएगा। तो देखिए 4 2 6 2 8, तो 2 का डिफरेंस चल रहा है ना, इस तरीके से होना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर अगर 2 जोड़ते हैं
तो 4 आएगा। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तब 8 आएगा, और इसमें 8 जोड़ेंगे तब 16 आएगा। तो देखो 2 4 8 मतलब डिफरेंट ज़्यादा हो रहा है। अब इसके अंदर क्या है, देखिए -4 हो गया। अब इसके अंदर भी अगर +8 में -4 अगर जोड़ते तो +12 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 0, -4, -8, -12। अगला क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सर्वांतर क्या होगा। तो आपको जानना, तो ए बराबर क्या होगा, √18, और डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद हो जाएगा। अब ये दोनों में अगर घटाते हैं तो क्या आएगा, कॉमन ले लेते हैं, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है आपका। अगला देखिए क्वेश्चन क्या, किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि -3 एवं -11 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए अल्फा बराबर में -3 और बीटा बराबर में -11। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए x² माइनस अल्फा क्या हो गया -3 और बीटा क्या हो गया -11, x प्लस -3 गुने -11। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x² माइनस, अब ये क्या हो जाएगा -14 होल x, और ये भी हो जाएगा प्लस 11 या 33। तो हम इसको हॉल से निकाल सकते हैं, तो x² प्लस 14x और प्लस 33। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, x² प्लस 14x प्लस 33। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बहुपद x होल 3x² प्लस 7 प्लस 4 का घात क्या होगा। तो देखिए अब घात इसको निकालना है, तो क्या करेंगे हम, पहले इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या होगा, 3x³ और प्लस 7x और प्लस 4। तो घात का मतलब जो सबसे बड़ा हो, इसका घात कितना होगा, 3। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin 90 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, किधर है, sin 90 का मान क्या होता है, sin 90 का मान 1 होता है, सॉरी, sin 90 का मान 1 गुने sin tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपके पास √3 गुने cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। तो देखिए जब सबको गुना करते हम, √3 तो 3 हो जाएगा, अब बटे में 2, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 बराबर क्या होगा। इसका किसका बराबर होगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 cosec थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए tan थीटा को हम तोड़ सकते हैं आपके पास, देखिए tan थीटा को हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, अब इसका क्या हो जाएगा, sec थीटा को ऐसे रहने देते 1 माइनस क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए बी से एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री है। यदि ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो ए बी बराबर क्या होगा।
तो ये क्या होगा, ए बी बराबर 6√2 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, शंकु के आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि गोला का भी त्रिज्या वही होगा और शंकु का भी त्रिज्या वही होगा, दोनों सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यदृच्छिया निकाला जाता है, इसके ना लाल ना सफेद होने की प्रयिकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 2/3 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 2 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है। तो इसका आंसर देखते हैं हम क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, उसकी परिमिति क्या होगी। तो अर्धवृत्त की परिमिति कह रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, 3πr + 6r होगा। हम चाहेंगे 3r कॉमन ले भी सकते हैं, 3r कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, पाई + 2, इस तरीका से बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से हम इसको काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, द्विघात समीकरण a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल पूछ रहा है। तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, a² p² x² बराबर माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा, q² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्वायर है तो x² बराबर में q² बटे में a² और p²। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x बराबर में ± √q² बटे में a² और p²। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर ± q बटे में AP। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, बिंदुओं A cos θ, 0 तथा 0, A sin θ के बीच की दूरी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो 15 से 25 वर्ग चिन्ह बराबर में होता है 15 + 25 बटे में 2, जोड़ देंगे तो 40, बटे में 2 काट देंगे तो 20 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 20 में वर्ग अंतरालों 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 ... के वर्गों की लंबाई, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y बराबर a - 5, 20x + 10y - a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 10 होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3, 5x + ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो k का मान हो जाएगा ऑप्शन 10 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का क्या होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन समीकरण x + 2 होल 3x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय है।
2 बराबर में 0 कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 3x - 1 बराबर में 0, 3x बराबर में 1 और x बराबर में क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो देखिए x² - 5 बराबर में 0, तो x² बराबर में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x बराबर में प्लस माइनस √5 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, 5 का रूट नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 26। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, -b/2a। ठीक है, -b/2a होगा। क्वेश्चन नंबर 27। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो क्या होगा, b² - 4ac। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल b < 4ac हो तो मूल क्या होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4, ... का 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद होगा -77 होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, a बराबर में 10 हो जाएगा और d बराबर में हो जाएगा 7 - 10 बराबर में क्या हो जाएगा, -30 और n बराबर में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, an बराबर में a + n-1 इंटू डी। तो a 30 बराबर में a बराबर में 10 और प्लस 30 - 1 गुने में क्या हो जाएगा, -3। तो देखो 10 और प्लस 29 गुने -3, 10 और -9 27 और 3 दूना 6 7, 9 27 के 7 हाथ में रह दो, 3 दूना 6 2 8। अब ये दोनों में घटाएंगे तो क्या होगा, -77। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 10वां पद क्या होगा। तो इसके अंदर भी इसी तरीका से हम निकालेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी हम इसी तरीका से निकालने के बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। सेम ऐसे ही निकालेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में त्रिभुज ABC में DE समांतर BC और AD/DB बराबर 5/3 हो तब AE/AC बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, क्या होगा, 5/8 होगा। क्वेश्चन नंबर 33। दी गई आकृति में यदि DE समांतर BC तब x बराबर क्या होगा। तो x बराबर होगा आपके पास 32 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 32 होगा, 16 का 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 34। दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, AB² बटे में DE² होगा। क्वेश्चन नंबर 35। समद्विबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है,
4:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 36, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? x निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? x निर्देशांक। यदि x अक्ष होता तो y निर्देशांक कहलाता, तो अभी y अक्ष है तो x निर्देशांक कहला रहा। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या लिखा? बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देखिए चतुर्थांश हो गया आपके पास। ठीक है, ये क्या हो गया? ये दोनों प्लस में हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा? माइनस और प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? तो अब आपको जानना है तो क्या होगा? द्वितीय में होगा। क्या होगा? पहले माइनस है और क्या होता, मतलब -8 और +6 हो गया। ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 38, बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है? तो ये भी सेम है, द्विपदीय पाद में, द्वितीय पाद में होगा। ठीक है, द्वितीय पाद में ये भी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है? तो x अक्ष जब भी रहे तो क्या कहलाएगा? कोटि कहलाता है। ठीक है, और y अक्ष क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। याद रखिएगा, x अक्ष कोटि कहलाएगा और y अक्ष भुज कहलाएगा। तो y अक्ष अभी दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1। ठीक है ना, फर्स्ट वाला में। तो देखिए दोनों प्लस में है, तो ये भी प्लस होता है और ये भी प्लस होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है? माइनस और प्लस दोनों होता है, पता है। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में होता है? तो आपको पता होना चाहिए, इसमें प्लस होता है पहला में, दूसरा में प्लस माइनस होता है, और तीसरा में क्या होता है? माइनस माइनस होता है, चौथा में प्लस माइनस होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, तीसरा चतुर्थांश में होता है। क्वेश्चन नंबर 42, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए, पहले नंबर क्या करेंगे? √2 cos थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? 1। तो अभी क्या करेंगे? cos थीटा बराबर में 1/√2 हो जाएगा। तो अभी किसके बराबर में होता है आपको पता होना चाहिए? cos थीटा बराबर में cos 45 डिग्री के बराबर में होता है। तो cos कट गया, तो थीटा बराबर में क्या बचा आपके पास? 45 डिग्री बचा कि नहीं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? 1 + cot² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो अब किसके बराबर कह रहा है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, cot² थीटा के बराबर में होगा। यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको पता होना चाहिए cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर में √1 - sin² थीटा होता है। ठीक है, तो फिर कर देते cos थीटा बराबर 1 - 3/5 का होल स्क्वायर। फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 1 - 3 × 9 और 5 × 25। फिर इसको ऐसे कर सकते हैं 25 - 9 और बटे में 25। तो जब ये दोनों में घटा देंगे तो क्या होगा? 16/25 बराबर में 4/5। तो बताइए 4/5 क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 9 sec² थीटा -9 tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल होता है 9 होता है। ठीक है ना, बराबर में 9 होता है।
46 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 साइन 38 डिग्री बटे में कॉस 52 डिग्री। तो दोनों में किसी एक को हम तोड़ देते, ठीक है। 2 साइन 90 माइनस 52 अब बटे में क्या हो जाएगा, कॉस 52 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 कॉस 52 डिग्री अब बटे में कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री कट के बचा क्या, 2। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आपका है। क्वेश्चन नंबर 47, यदि टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान निकालें। तो देखिए टेन थीटा बराबर में √3 किसका वैल्यू होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है। टेन कट गया तो थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 47 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 48, किसी वृत्त पर बरहा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 49, वृत्त सी 0,r के अंतः भाग में एक बिंदु P है, तो निम्न में कौन सत्य है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, R, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 50, नीचे की आकृति में 0 वृत्त का केंद्र है तथा बरहा बिंदु P से वृत्त के N तथा N बिंदुओं पर PM और PN तुल्य स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यदि कोण PON बराबर 60 डिग्री हो तो कोण OPM का मान निम्नलिखित में से कौन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, जिसमें दिया हुआ आपके पास 2 गुने 22/7 गुने r बराबर में 44। तो r बराबर क्या होगा, 44 गुने 7 और बटे में 2 गुने 22, 22 दूना 44, 2 2 कट गया। तो r बराबर क्या हो गया, 7 मीटर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 52, 52 में क्या है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 2:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 53, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो ऑप्शन, तो इसका क्या होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है आपको जानना होगा। वर्ग का विकर्ण बराबर 16√2, तो a√2 बराबर में क्या होगा, 16√2, तो a बराबर में 16√2 बटे में √2 कट गया, तो a बराबर में क्या होगा, √16 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, a बराबर में क्या बच रहा है हमारे पास, 16 सेंटीमीटर बच रहा। तो भुजा ए हमारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr² होता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 53, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या आपको पता होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहाँ से होता है शुरू, देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो 0 से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। आपको लिखना है प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4। तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गया कि नहीं, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। अब इसका माध्य
क्या बोला जा रहा है? माध्य। माध्य का मतलब क्या होता है? जब संख्या विषम आ जाए तो उसके बीच वाला देख लेंगे, जब संख्या सम आ जाए तो दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग दे देंगे। तो देखो संख्या 1 2 3 4 5 आ गया, तो ऑप्शन बी मतलब बिल्कुल राइट है, 2 हो जाएगा आपका माध्य। अब देखो क्या है, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या कह रहा है। तो प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या, तो पहला प्राकृतिक संख्या 1 होता है, दूसरा 2 होता है और तीसरा 3 होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। तो प्रथम माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है? बीज वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 57, किसी घटना की पर्यकता नहीं होती है, किसी घटना की पर्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, -1। ठीक है, -1 कभी नहीं होती पर्यकता। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की पर्यकता नहीं हो सकती है? सॉरी, -15। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर में क्या दिया हुआ है? एक पासा फेंकने पर 3 पाने की पर्यकता। तो 3 पाने की पर्यकता क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1/6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की पर्यकता क्या हो जाएगी? तो अभाज्य संख्या मतलब 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? cos 60 डिग्री +1 और ये भी cos 60 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। आपको जानना होगा फिर sin 90 -72 और बटे में cos 72। तो ये क्या हो जाएगा? cos 72 डिग्री और बटे में ये भी cos 72 डिग्री, दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है आपका, 1। क्वेश्चन नंबर 64, tan a के बराबर होगा। तो tan a किसके बराबर में होगा? cot 90 - a बराबर में 77 इसी के बराबर में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान क्या होगा? तो फिर इसी तरीके से हम निकाल दे, जब हम साइन है तो हमारे पास cos निकालेंगे। ठीक है, तो cos a बराबर में क्या होता है? √1 - sin स्क्वायर a बराबर में 1 - 3/4 का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? 1 - 3 × 9 और 4 × 4 = 16। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं इसको, 16 - 9 बटे में 16, तो √7 और बटे में 4। तो क्या इसका आंसर है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, √7/4 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है? निम्न में किसका मान 0 के बराबर होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 67, पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि OT बराबर में 3 सेंटीमीटर, क्या OT बराबर में 3 सेंटीमीटर और OP बराबर में 5 सेंटीमीटर है, तब स्पर्श रेखा PT की लंबाई क्या होगा? तो PT की लंबाई कह रहा है, तो PT की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया हुआ है? यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, समचतुर्भुज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, किसी वृत्त के बरहा बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई हैं। यदि PA बराबर में 6 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई क्या होगी?
तो पीबी की लंबाई क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 9 अनुपात क्या हो जाएगा, 9:16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 2 मात्रक है। ठीक है, क्या है, 2 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² है, तो उनकी त्रिज्या निम्नांकित में कौन से अनुपात में होगी। तो क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, x/y में होगी। 73 नंबर, क्या यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो 73 नंबर में क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1:k² होगा। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दिया हुआ है, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 2993 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मतलब अनुपात पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, 3:4 क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 77, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 10 से 20 मतलब 10 + 20 अब बटे में 2, इस दोनों गुना कर देंगे तो 30 अब बटे में 2 हो जाएगा, काट देंगे तो क्या होगा, 15। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 15 होगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या, प्राप्तांक 5, 2, 7, 0, 6, 3, 9 की माध्यिका क्या होगी। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, माध्यिका में आरोही क्रम में सजा देंगे, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, 5 हमारे पास ऑप्शन नहीं है, 6 है, 8 है और 2 है, लेकिन हमारे पास आंसर क्या मिल रहा है, 5 आंसर मिल रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रयेकता क्या होगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1/6 होगी। क्वेश्चन नंबर 80, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त पाने की प्रयेकता क्या होगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1/2 होगी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन अप्रिमेय संख्या नहीं होगी। तो अप्रिमेय संख्या √75/√48 अप्रिमेय संख्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 82, √3 और √5 है, क्या है, तो अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार
शांत होगा? कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसाद शांत होगा? 3/160। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, 2.12111211122 है, तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, √3/√12 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/√4 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, परिमेय संख्या हो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। देखिए 1/4 हो जाएगा, तो 1/2 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य क्या होंगे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² बराबर में 3, तो x बराबर में प्लस माइनस √3 होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, सॉरी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 88, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 2x³ - 3x² + 5x + 7। ये देखो 2 3 2 1 फिर कुछ नहीं, मतलब ये चल रहा है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 89, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, -1 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 में a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax - y = 2, 6x - 2y = 3 का एक अद्वितीय हल होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, सॉरी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, नॉन बैलेंस 3 होगा। ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 91, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या कह रहा है? तो वृत्त की परिधि बराबर 462, ये होता है 2πr बराबर में 462, 2 × 22/7 × r बराबर 462। तो इसका आंसर हो जाएगा 73.3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या होगा। क्वेश्चन नंबर 92, द्विघात समीकरण x² + 3x + 2 के शून्य होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, -1 और +2। क्वेश्चन नंबर 93, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक क्या कह रहा है? तो बहुलक होता है जो सबसे अधिक बार आए। तो सबसे अधिक बार क्या आता है? 1 2 3 4 बार, क्या आ रहा है? 3। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 94, सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है। क्वेश्चन नंबर 95, दो त्रिभुज स्वर्गसम तब कहे जाते हैं जब उनके समान अमाप हो। क्वेश्चन नंबर 96, 10a बराबर में क्या होता है? तो 10a बराबर में आपके पास होगा ये, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, √sec² a - 1 होगा। ठीक है, √sec² a - 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 97, दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, 9 × 81 और 7 × 49। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है?
तो अप्रेमीय कह रहा, तो अप्रेमीय नहीं है, √121। तो √121 देखो इसका क्या निकलेगा, वर्ग 11 निकलेगा। 35 का निकलेगा नहीं, 24 का निकलेगा नहीं, 10 का निकलेगा नहीं, ये तीनों का नहीं निकलेगा, तो ये अप्रेमीय संख्या नहीं है, ये मतलब अप्रेमीय संख्या है। इसमें क्या करा, अप्रेमीय संख्या नहीं मतलब प्रेमीय संख्या होना चाहिए, इसलिए √121 का क्या 121 का क्या होता है, 11 वर्गमूल निकलता है। क्वेश्चन नंबर 99, 5,15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 12:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 100, किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AB बराबर में 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात करें। तो AC बराबर क्या हो जाएगा,